हेलो स्टूडेंट्स। आज साइकोलॉजिकल टेस्ट पर डिस्कशन करेंगे हम लोग, जो कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग के यूनिट 3 से है। गाइडेंस के टूल्स में ये आते हैं और इस पर हम लोगों ने इसके 2 टूल पर हमने पहले से ही बात किया हुआ है। क्यूमुलेटिव रिपोर्ट कार्ड एंड इन्वेंटरीज। तो 2 टॉपिक पर, ये तीसरा टॉपिक हम लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट पर आज डिस्कस करेंगे। तो एजुकेशनल गाइडेंस में निष्पत्ति यानी कि अचीवमेंट एंड डायग्नोस्टिक दोनों ही टेस्ट का एक अपना खासा महत्व है, और जिसमें कि अचीवमेंट टेस्ट के आधार पर ही छात्रों की परिलब्धियों के संबंध में जानकारी होती है कि वह किन विषयों में कमजोर है, जिनमें कि सुधारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। जिन विषय में बच्चे कमजोर होते हैं उनमें उनको निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बच्चे को कारण पता लगाया जाता है कि उसमें क्या कारण है कि बच्चे पिछड़ रहे हैं। तो दोनों ही परीक्षणों के कार्य हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन जैसे निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा उनकी अचीवमेंट स्तर का पता लगाया जाता है, वहीं कमज़ोर छात्रों को निदानात्मक परीक्षण देकर उनकी कमजोरियों का कारण का पता लगाया जाता है और इन कमजोरियों के उपचार हेतु सुधारात्मक अनुदेशन तथा शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो ये दोनों जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट के आधार हैं, और साइकोलॉजिकल टेस्ट लेने के लिए दोनों ही प्रक्रिया ज़रूरी होती है कि अचीवमेंट टेस्ट लिया जाए और उनका डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया जाए। तो छात्रों की परिलब्धियों द्वारा अगली कक्षा में किन विषयों को लिया जाए, इनके लिए निर्देशन दिया जाता है। जैसे जब बच्चे का अचीवमेंट टेस्ट हो जाता है तो फिर बच्चे उस किन विषय में कैसा उन्होंने अचीव किया है, उसके अकॉर्डिंग उनका अगली क्लास में उनको कौन से पेपर लेने चाहिए, इसके लिए निर्देशन दिया जाता है। और शैक्षिक परिलब्धियां छात्र के बौद्धिक स्तर, अभिरुचियां तथा अभिवृत्तियों पर निर्भर करता है कि बच्चे का बौद्धिक स्तर क्या है, उसका अपना इंटरेस्ट क्या है, उसका किस चीज़ में उसकी दृष्टिकोण कैसी है, इन बातों पर निर्भर करती है। परंतु विशिष्ट निर्देशन में छात्रों की निष्पत्तियों का विशेष महत्व है। तो शिक्षा मापन के अंतर्गत 2 प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। पहला, जैसा कि हम लोग ऊपर से अभी तक कंटिन्यू बात किए, निष्पत्ति परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट, और दूसरा निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो पहले हम लोग निष्पत्ति परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट पर बात करते हैं। तो शैक्षिक मापन में निष्पत्ति परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट सभी प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं में किया जाता है, और इसके द्वारा छात्रों के कक्षा में पढ़ाए गए विषयों के पाठ्य वस्तु के संबंध में कितना सीखा है उसका मापन किया जाता है। इस प्रकार परीक्षणों में संपूर्ण पाठ्य वस्तु पर प्रश्न पूछे जाते हैं और सही उत्तरों के लिए अंक देकर उनका योग कर लिया जाता है, जिसे प्राप्तांक कहते हैं। और इस प्रकार निष्पत्ति परीक्षण में पाठ्य वस्तु के सीखने को विशेष महत्व दिया जाता है। तो वर्तमान समय में अचीवमेंट टेस्ट में पाठ्य वस्तु का स्थान गौण हो गया है, क्योंकि शिक्षण द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं और पाठ्य वस्तु
उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है, क्योंकि पाठ्य वस्तु में जो भी विषय लिया जाता है उसका एक ही उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या है उस पर निर्भर करता है कि इस प्रकार निष्पत्ति परीक्षणों को अब मानदंड परीक्षण यानी कि क्राइटेरियन टेस्ट कहते हैं। तो परीक्षण उद्देश्य केंद्रित हो गया है। निष्पत्ति परीक्षण मानदंड परीक्षण से दोनों की एक समझ के हिसाब से मानदंड परीक्षण जो है अधिक उपयोगी हो जाता है निष्पत्ति परीक्षण से, क्योंकि मानदंड परीक्षा से छात्रों के मानसिक विकास के स्तर का बोध होता है। जैसे कि दो छात्रों के अगर समान अंक प्राप्त होते हैं तो ये समझना आवश्यक हो जाता है कि उसमें जैसे दोनों छात्रों ने अंक तो प्राप्त किया, उसमें एक ने पाठ्य वस्तु को रट कर कि पूरा उसने रट लिया और जो जो क्वेश्चन आया उसने आंसर लिख दिया, और दूसरा उसको समझ कर कि उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए और वो उसको अपने तरीके से आंसर देता है, समझते हुए कि उसके आंसर किस तरह से हम जो उसका एक अंडरस्टैंडिंग मिलाते हुए कि समय बेस या वर्तमान समय से रिलेट करते हुए कि उसमें एक ज्ञान का जो है स्तर समझ सिर्फ रटने तक ही निश्चित नहीं रहता है, बल्कि वो उस वस्तु स्थिति को समझ पाता है और समझ के उसको अपने अनुसार उसका आंसर करता है। तो दोनों में समान अंक होने पर भी दूसरा छात्र जो कि उसको समझते हुए बोधगम्य करते हुए आंसर देता है वो ज़्यादा उत्तम माना जाता है। जैसे कि बचपन में तुलसी या किसी भी कवि का कविता अगर पढ़ाया जाता है तो सिर्फ बच्चे को बोला जाता है कि आप इस कविता को आप रट के आइए, तो वो रट लेते हैं, लेकिन उस सार को टीचर समझा देती है, लेकिन उसको एक सिंपल वे में समझाया भी जाता है तो उसकी बहुत सारी जो गूढ़ बातें हैं वो नहीं समझ पाते। लेकिन जब उसी कविता को हायर एजुकेशन में पढ़ाया जाता है या फिर उसी कविता को अगर कहीं दो चार कवि आपस में डिस्कस करके समझ रहे हों तो वहाँ उसका काफ़ी बृहत रूप में उसकी गूढ़ बातें निकल के आती है और उसको बौद्ध स्तर एवं उसका काफ़ी हाई ऊपर हो जाता है। बच्चे उसकी गूढ़ बातें को समझ के उस कविता को समझने का प्रयास करते हैं, तो उसमें उच्च स्तर पर बोधगम्य एवं उसमें सौंदर्यानुभूति तक होने लगता है। तो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति छात्रों के व्यवहार परिवर्तनों के रूप में की जाती है और छात्रों के व्यवहार परिवर्तन से उनके मानसिक स्तर का बोध होता है। अतः इसमें निष्पत्ति परीक्षण एवं मानदंड परीक्षण का विवेचन एक साथ किया गया है, क्योंकि दोनों का आधार शिक्षण की पाठ्य वस्तु से है। तो फिर शिक्षा अचीवमेंट टेस्ट का मापन कैसे किया जाएगा? तो अचीवमेंट टेस्ट का मापन दो प्रकार से किया जाता है, ज्ञानात्मक शैक्षिक उपलब्धि कॉग्निटिव आउटकम्स ऑफ एजुकेशन एंड दूसरा अज्ञानात्मक शैक्षिक उपलब्धि नॉन कॉग्निटिव आउटकम ऑफ एजुकेशन। तो पहले में शिक्षा में शोध कार्यों द्वारा उपलब्धियों के बारे में ज्ञात किया जाता है, जिनमें अभिज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण एवं मूल्यांकन 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहले अभिज्ञान किया जाता है, फिर उसका बोध होता है, उसकी फिर प्रयोग किया जाता है, फिर उन प्रयोग के हिसाब से उसका विश्लेषण संश्लेषण एवं लास्ट में मूल्यांकन होता है।
दूसरा, अज्ञानात्मक शैक्षिक उपलब्धि। तो इसका संबंध भावात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्यों से होता है। भावात्मक उद्देश्यों का संबंध रुचि, अभिवृत्ति, मूल्य एवं सौंदर्यानुभूति के विकास से होता है। भावात्मक उद्देश्यों को 6 भागों में विभाजित किया गया है: आग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, विचारण, व्यवस्थापन तथा चारित्रीकरण। तो बालक के चारित्रिक गुणों का विकास भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति पर आधारित होता है। क्रियात्मक उद्देश्यों का संबंध बालक के लिखने, पढ़ने, बोलने तथा ज्ञान के प्रयोग के कौशलों से होता है। क्रियात्मक उद्देश्यों को भी 6 भागों में बांटा गया है: उत्तेजना, कार्यान्वयन, समायोजन, स्वाभाविकीकरण, स्वभाव का निर्माण, बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण या विकास क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति पर निर्भर होता है। इन दोनों पक्षों की शैक्षिक उपलब्धियों को अन्य शैक्षिक उपलब्धि कहा जाता है, जिसमें बालक के निम्नलिखित गुण सम्मिलित किए जाते हैं: चिंतन में लचीलापन, निर्णय में संतुलन, आलोचनात्मक निरीक्षण, संश्लेषण तथा विश्लेषण की क्षमताएं अथवा सृजनात्मक क्षमताएं, सांस्कृतिक बोध एवं चयन की क्षमताएं और शैक्षिक क्षमताएं। इस प्रकार के गुणों के विकास को अन्य शैक्षिक उपलब्धियां मानी जाती है और परीक्षण के निर्माण के समय यह आवश्यक होता है कि इस प्रकार के परीक्षणों का निर्माण किया जाए जिससे अन्य शैक्षिक उपलब्धियों का मापन किया जा सके, जिसमें बालकों को अभिप्रेरणा, मौलिकता, सृजनात्मकता, चारित्रिक गुणों के विकास का मापन हो सके। मूल्यांकन में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों प्रकार के उद्देश्यों की जांच की जाती है और मूल्यांकन में परीक्षण के अतिरिक्त अन्य विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट यानी कि निष्पत्ति परीक्षणों का उपयोग। तो निष्पत्ति परीक्षणों का उपयोग साधारणतः शिक्षा, उद्योग, सार्वजनिक सेवाओं, सेना, निर्देशन तथा परामर्श आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इन परीक्षणों का उपयोग प्रमुख रूप से अधोलिखित कार्यों में किया जाता है, जो कि नीचे देख रहे हैं हम लोग कि पहला है अनुस्थितियां अथवा श्रेणी प्रदान करना। बच्चे का जब अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है तो उनको रैंक दिया जाता है 1 2 3 किस पोजीशन पर है वो। दूसरा उद्देश्य होता है अगली कक्षा में उनको प्रमोट करना, पदोन्नति करना। फिर इसका विभिन्न व्यवसायों में चयन के लिए भी उपयोगी होता है कि अचीवमेंट टेस्ट के आधार पर उनको अगर किसी सर्विस में जाना चाहते हैं तो उस आधार पे उन्होंने एक कैरियर, हर सेवा का अपना अपना सर्विस का रहता है कि किस सेवा में कितने मार्क्स चाहिए, कौन से पेपर होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उनका जो अचीवमेंट टेस्ट का जो है उसके अनुसार उनको अपने सेवा के अकॉर्डिंग वो जा सकते हैं कि उनको किस तरह का जो अचीवमेंट टेस्ट मांग रहा है उसमें अगर उनके पास वो है तो फिर उसमें उनका चयन हो सकता है या उसके लिए वो आवेदन दे सकते हैं। सेवाओं में पदोन्नति के लिए तो अगर कोई सर्विस कर रहा है और सर्विस के दौरान भी वो कुछ एजुकेशन अपना डेवलप करता है, फिर जिससे कि उस अपने जिस स्तर पर वो जॉब कर रहा है उससे वो प्रमोशन पाने के लिए और अपने जगह से ऊपर उठने के लिए, तो इसके लिए भी अचीवमेंट टेस्ट काफ़ी उपयोगी होता है। छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए भी कि अचीवमेंट टेस्ट के आधार पर कौन छात्र किस तरह का है, कौन बच्चे बहुत जिनका नॉलेज ज़्यादा है, किनका कम है, किनको और ज़्यादा अधिगम में ध्यान देने की ज़रूरत है, इन वर्गीकरण करना आसान हो जाता है। शिक्षा निर्देशन के लिए ज़रूरी होता है कि बच्चे का
अचीवमेंट टेस्ट लेके उनका स्थिति देखते हुए उनका निर्देशन किया जाए एजुकेशन के लिए। शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता, जो अधिगम कराया जा रहा है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए भी ज़रूरी होता है कि बच्चे का जो अचीवमेंट टेस्ट लिया जाए वो बच्चे कितना अचीव कर रहे हैं उनमें, और अगर कितनी आवश्यकता है, किस लेवल पर अधिगम को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, इसके लिए भी उपयोगी होते हैं। साथ ही यह व्यावसायिक निर्देशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी होता है। तो निष्पत्ति परीक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। निष्पत्ति परीक्षण के 3 प्रकार होते हैं: लिखित परीक्षण, रिटन टेस्ट, मौखिक परीक्षण, ओरल टेस्ट, और तीसरा प्रयोगात्मक परीक्षण, प्रैक्टिकल टेस्ट। तो लिखित परीक्षण का भी तीनों परीक्षण का अपना अपना एक विशेष महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक परीक्षण से बच्चे की सारी समझ आ जाए कि बच्चा कितना अच्छा करने वाला है। इसके लिए उसको विभिन्न स्तर पर परीक्षण की ज़रूरत होती है, विभिन्न स्तर पर उसकी टेस्ट लेने की ज़रूरत होती है। तो जिन पाठ्यक्रमों में प्रयोगात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है उसमें लिखित परीक्षण भी लिया जाता है, और दोनों के आधार पर ही छात्र की उपलब्धि या प्राप्तांक का बोध होता है। लिखित परीक्षण भी 3 प्रकार का होता है। पहला निबंधात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, सूक्ष्म उत्तर परीक्षण है। यानी पहला एसे टाइप टेस्ट, दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, और तीसरा शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं, 3rd सेमेस्टर में भी बहुत ही बृहद रूप से इस पर डिस्कशन हुआ है। निबंधात्मक परीक्षण ये एक ओपन टेस्ट होता है जिसमें कि बच्चे को कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर उनको आंसर लिखना होता है, जिसमें वो अपने अनुसार उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उनमें उनका अपने सुझाव, अपनी दृष्टिकोण रखने का फ्रीडम होता है, और उसमें लेकिन उसमें इस चीज़ का रहता है कि थोड़ी सी विश्वसनीयता और वैधता जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टेस्ट है उससे कम होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप एक बंद टेस्ट होता है जिसमें कि ऑप्शनल हो, इसके कई प्रकार भी होते हैं। जैसे ऑप्शनल, एक क्वेश्चन दिया है और उसके 4 ऑप्शन आंसर के दिए हैं, उसमें किसी एक में टिक करना है। दूसरा है कि ब्लैंक जगह दिया, एक सेंटेंस लिखा है उसके एक शब्द जो है वो स्किप कर रहे हैं, उसको फिल करना है। तीसरा ट्रू और फॉल्स होते हैं। 4th है कि 2 अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको मैचिंग करना है। तो इस तरह वस्तुनिष्ठ टेस्ट के अलग अलग डिफरेंट टाइप होते हैं, और उसके द्वारा बच्चे का टेस्ट लिया जाता है, जिसमें कि ये एक वस्तुनिष्ठ होता है जो काफ़ी रिलायबल भी होता है ये टेस्ट, यानी कि विश्वसनीय होता है, और इसका वैधता भी ऐसे टाइप से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण टेस्ट होता है। इसमें बच्चे का नॉलेज कितना है उसका सही सही आकलन करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही शॉर्ट टाइप एस्टन आंसर, जिसमें कि क्वेश्चन का 1 से 2 लाइन में आंसर देना रहता है। तो आज हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंतर्गत हमने अचीवमेंट टेस्ट डिस्कशन किया, जिसमें अचीवमेंट टेस्ट क्यों लिया जाता है, इसकी क्या उपयोगिता है, और अचीवमेंट टेस्ट के कितने प्रकार हैं, इस पर हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा है डायग्नोस्टिक टेस्ट।